जोहार। विधायक बनने के बाद और विधायक बनने से पहले से जब भी हमारे समर्थक, शुभचिंतक, मित्र, साथी मिलते हैं तो गुलदस्ता, फूल, बुके वगैरह सम्मानित करने के लिए लेकर आते हैं। और मुझे लगता है कि जो बुके वो सम्मानित करते हैं कहीं ना कहीं वो मिसयूज हो जा रहे हैं। घर के किसी कोने में रख देते हैं, 2-4 दिनों बाद वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी हमारे समर्थक हमें बधाई देने के लिए पहुंचे, आपकी भावनाओं का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, किंतु नए दौर का नेता होने के कारण हम नहीं चाहते हैं कि आप जो भी उपहार हमें दें वो मिसयूज हो जाए, वो बेकार हो जाए। और वो फूल के गुलदस्ते बेकार हो जाते हैं। इसलिए आप जब भी हमसे मिलें तो कोशिश कीजिएगा, चूंकि हम लाइब्रेरी बनाने की सोच रखे हैं हर एक प्रखंड स्तर में, 4-5 पंचायतों को मिलाकर क्लस्टर स्तर में, तो आप किताबें भेंट करें। आप हमें कलम, कॉपी या फिर कोई ऐसा सामान उपहार हमें भेंट करें जो जनता के काम आ सके, जो हमारे काम आ सके। बुके क्या है कि 2 से 3 दिन में मुरझा जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं बेकार हो जा रहे हैं और उनका मूल्य भी 200, 250, 500 रुपए तक आ रहा है। तो कृपया उस मूल्य से कुछ ऐसी वस्तु मुझे लाकर दें जो मैं अपने साथ साथ अपने साथियों के लिए काम में उपयोग में ला सकूं। धन्यवाद। जोहार। नमस्कार। बच्चे क्लास को छोड़ के बाहर बैठे थे। तो बच्चों को तो पहले हमने, चूंकि पकड़ा उनको अपने साथियों के साथ, उनको पकड़ के प्रिंसिपल के पास हम लोग कंप्लेन करने के लिए गए कि सर क्या हो रहा है, स्कूल का टाइम है, आपके बच्चे जोरिया के किनारे घाट में बैठे हैं नदी के सामने। तो प्रिंसिपल साहब ने बड़ी मार्मिक बात कही कि जरा बाबू, सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था ऐसी है कि शिक्षक की कमी है और हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि आप भी तो सुने इसी साल एमए पास किए हैं, तो एक काम कीजिए, जब आप एमए पास किए हैं और जाहिर सी बात है आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी करेंगे, नौकरी पाने की तैयारी करेंगे, तो जब तक वो नहीं होता है तब तक आपसे अनुरोध है कि 2 घंटा आप हमारे स्कूल में क्लास ले लीजिए। हम गए थे शिकायत करने के लिए कुछ बच्चों का कि बाहर भाग के आए हैं स्कूल के टाइम में, और हमें क्या, हमें उल्टा प्रिंसिपल ने कहा कि आप पढ़े लिखे हैं तो 2 घंटा पढ़ा दीजिए। बोला ठीक है सर, और उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन कंडीशन है कि आप एक आवेदन लिख के दीजिए और अपना जो सारा सर्टिफिकेट्स, एमए का, बीए का, इंटर का और मैट्रिक का सर्टिफिकेट इंक्लूड करके कि हम भाई निःशुल्क शिक्षा देंगे, भविष्य में किसी प्रकार का दावा नहीं करेंगे। बोले ठीक है सर। हम गए थे भाई शिकायत करने, अब तो हम खुद प्रिंसिपल महोदय की बातों में, अब बात भी ऐसा विषय उन्होंने कह दिया कि पढ़े लिखे हैं। तो फिर हमने कहा ठीक है। तो वो शायद सितंबर का महीना था, 2017 का टाइम था। हमने उसी साल जुलाई अगस्त में मास्टर ऑफ आर्ट्स को कंप्लीट किया था। और जब गए क्लास लेने के लिए तो पहला ही दिन जो माहौल क्रिएट हुआ, जो कि आप भी जानते हैं कि पूरे राज्य ने मेरे भाषणों को सुना। तो लीडर और लेक्चरर में एक क्वालिटी समान होती है कि जब वो अगर बेहतरीन लेक्चरर हो, बेहतरीन लीडर हो, तो जब वो बोलता है तो लोग सुनते हैं। तो वही क्लास में मेरे साथ हुआ। जब मैं बच्चों को पढ़ाने लगा, जब मैं उनको एक्सप्लेन करके समझाने लगा, तो पूरा क्लास सन्नाटा, शांत और सुनने लगे। तो इससे क्या हुआ कि डिमांड्स बढ़ गई और प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, हम तो आपको ऐसे ही बोले थे कि भाई टीचर की कमी है, लेकिन अब आपसे रिक्वेस्ट होगा जब तक आप कुछ बनते नहीं है, कुछ करते नहीं अपने लिए, तो 1-2 घंटा पर डे निकाल के यहाँ बच्चों को पढ़ा दीजिए। वो सिलसिला चलता गया, चलता गया और 4 साल बीत गए। यकीन मानिए 4 साल। एक एमए का लड़का, गरीब का घर का लड़का, जिसको ठीक से मेंटेन नहीं होता है, वो फ्री में पढ़ा रहा है। कहाँ हाई स्कूल में फ्री निःशुल्क शिक्षा दान दे रहा है। कई बच्चे हमारे पास आए हैं कि सर आप अच्छा क्लास लेते हैं तो हम लोग ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं। हमने कहा नहीं यार, टाइम कहाँ है हमारे पास ट्यूशन का। एक तो तुम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर ट्यूशन बोलोगे, हमको खुद पीएचडी कर रहे हैं, हमको कॉलेज वगैरह जाना होता है। और हाँ, ये शाम को ट्यूशन वगैरह नहीं। मेरी एक आदत हमेशा रही है, शाम को ट्यूशन नहीं भैया। क्यों? खेल का मैदान 2-3 घंटा में क्रिकेट लंबा चौड़ा चौका छक्का उड़ाइए, फुटबॉल में किक लगाइए और वॉलीबॉल का पंच लगाइए। तो वहाँ कंप्रोमाइज नहीं था ये चीजें। तो फिर अचानक 2021, 17 से 21 तक मैंने लगातार निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया टीपीआई स्कूल। आज भी बच्चे जो मेरे पढ़े लिखे हैं उनसे कभी बातचीत हो तब बातचीत कीजिएगा। बड़ा मेमोरेबल 4 साल रहा है। बहुत मेहनत से मैंने पढ़ाया, फ्री में पढ़ाया, 1 भी रुपया नहीं। किस टाइम बेरोजगारी का दौर, एमए पास किया हुआ लड़का जब नौकरी की तलाश करता है, 2 पैसे कमाने की सोचता है, और मैंने फ्री पढ़ाया क्योंकि मेरा नेचर शुरू से गजब का रहा है। आज वही नेचर कारण में विधायक हूँ। तो फिर क्या हुआ, 2021 का टाइम आता है, 4 साल के बाद
झारखंड में एक मूवमेंट आ जाता है, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं भाषण देता हूँ और अचानक मैं हाईलाइट हो जाता हूँ। फिर मेरा वो स्कूल में पढ़ाई छूट गया, वहाँ जो बच्चों को पढ़ाता था। मेरी पीएचडी भी काफ़ी स्लो हो गई, बहुत स्लो हो गई मेरी पीएचडी। और फिर इस मूवमेंट में मैं अपने आप को झोंकता हूँ, फिर लगातार सभा, भाषण, और 2000 सभा को मैं मतलब एक बेहतरीन सभा मैंने 2000 किया है। अगर ऐसे कहेंगे नुक्कड़ सभा तो 3000 चले गए होंगे। और आज झारखंड राज्य के चेहरे के रूप में आपके सामने हूँ। 2 साल पहले मैं कुछ नहीं था। मेरे गांव के शायद सभी लोग मुझे ना पहचानते हो, सच कह रहे, मेरे गांव के शायद सभी लोग मुझे नहीं पहचानते हैं। हाँ, लेकिन आज दिल्ली में इस लड़के की चर्चा हो रही है। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि सपने देखिए। जो युवा कहते थे आई हेट पॉलिटिक्स, आई हेट पॉलिटिक्स, यकीन मानिए जयराम महतो के आने के बाद, जयराम महतो की विधायक बनने के बाद शायद वो कहेंगे आई लव पॉलिटिक्स। और करना होगा, पॉलिटिक्स से लव करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स से लव नहीं करते ना तो सोच लीजिए आप देश से भी लव नहीं करते। क्यों मालूम है ना, आपका देश पॉलिटिकल है। आपका देश इंडिया जो है वो पॉलिटिकल कंट्री है। मतलब क्या, देश चलाने के लिए नियम चाहिए। नियम कौन बनाते हैं? पॉलिटिशियन। तो जो लोग कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स, मतलब वो अपने देश से हेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से हेट करते हैं, इसका मतलब। तो इसलिए आई हेट पॉलिटिक्स करने वाले युवा शायद जयराम महतो को देखकर अब आई लव पॉलिटिक्स की गाथा आवाज को बुलंद करेंगे। सपनों को पूरा करने के लिए पागल हो जाइए, जैसे आज हमने। बिल्कुल पागलपंथी की हद है। कभी करीब से देखिएगा हमारे आंखों को, हमारे इस चेहरे को। बहुत झेला है इन 3 सालों को, खासकर ये जो 40 दिन पार हुआ ना साथी, क्या बताएं, बहुत झेला है। सपने देखिए, मेहनत कीजिए उसे पूरा करने के लिए। आज जीत हार छोड़िए, आज चर्चा का विषय अगर है तो संघर्ष के कारण है। इसलिए आप सभी से आग्रह है, मेहनत कीजिए। पुनः डुमरी और बैरमो को धन्यवाद, क्योंकि मैं वहां से स्वयं प्रत्याशी था। बाकी तमाम झारखंड को धन्यवाद, क्योंकि मेरी पार्टी के तमाम जो कैंडिडेट्स रहे उनको बहुत जोरदार समर्थन मिला। सबको धन्यवाद। जोहार, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। और बस यही कहेंगे, सबका शुक्रिया। मिल के काम करते हैं। जय वालों को भी कहेंगे, ये आपसी मनमुटाव को छोड़िए। 20 साल आपने संभाला, अब अगर जनता ने मौका दिया है तो चलिए साथ चलते हैं। सबको जोहार।